किसी मजबूरी में तुमसे शादी नहीं कर रहा, ना ही कोई एहसान कर रहा हूं। दिल से चाहता हूं मैं तुम्हें। आंखें खोल के देख लो और कान खोल कर सुन लो सब। जिसने भी महक की तरफ आंख उठा के देखा उसका यही हाल होगा। महक सिर्फ मेरी है, महक सिर्फ मेरी है। अपनी परेशानी हमारे गले में डालकर सारी बदनामी से छुटकारा पाने का मंसूबा बनाया था ना आपने। किसी की शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाते। इस मामले में तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। होगा वही जो बाबा साहब की चाहत है, और इस वक्त वो ये चाहते हैं कि तुम उस लड़के को छोड़ दो। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, आने की क्या मुसीबत थी, सीधा घर पे तो आ सकता था। खुदा का शुक्र अदा करो कि बेटा सही सलामत वापस आ रहा है, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चुप करो। मैं देखता हूं भाईजान। शुक्र मेरे अल्लाह का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तो ठीक है। क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं। सॉरी महक, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। मैं सांसा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी। मैं सांसा हारी हारी, मैं रुल दी मारी मारी। मैं सांसा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी। शमशीर ही तुम्हारी के ठीक है। हो सके तो मुझे माफ कर दे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो ये? ठीक है दिमाग, जब तक बेटा मरेगा नहीं आप इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। जितनी कुर्बानियां देनी थी दे दी रेहान, बस। बेटा चलो चलो घर, आराम करना चाहिए। मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने। ऐ सौदागर मेरे दिल के, ये क्या सौदा किया तूने। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, सुनी ना दिल की अर्जी। मेरे आंसू न देखे तू, तेरी मर्जी तेरी मर्जी। सॉरी महक, तुमसे निकाह नहीं कर सकती। शमशीर ही तुम्हारी के ठीक है। अब तक तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार गला क्यों नहीं घोट देते मेरा? रोज उसका मरना बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए मौत तुम तक पहुंच सकेगी? कभी नहीं। बहुत जाने लगा हूं मैं तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारी होने से पहले मैं जहर खा के मर जाऊं।
ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जहर लेने तुम जिस दुकान पे जाओगी ना, तो वो दुकानदार तुम्हारे सामने जहर खा के मरेगा, और अगर नहीं मरेगा तो मैं मार दूंगा उसे। जान बख्श दो मेरी। कौन से गुनाह की सजा दे रहे हो? तुम बख्श दो ना अपने आप को मुझे, बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें। कोई गलत इंटेंशन नहीं है मेरी, तुम देखो मेरे बस में क्या नहीं है, बस शायद मैं ही मेरे बस में नहीं। शादी करना चाहता हूं तुमसे, इज्जत के साथ अपनाना चाहता हूं, वरना करने को मैं कुछ भी कर सकता हूं। पता है, इतनी शराफत से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा जितनी शराफत से तुमसे मांग रहा हूं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगोगे। किस बात के लिए? वाह, अब उस लड़की ने बड़े छोटे से कैसे बात करनी है ये तमीज भी भुला दी। उस लड़की का नाम महक है बाबा साहब, शादी करना चाहता हूँ उससे। देखो शमशेर, तुम्हारी उम्र में ऐसी बहुत सारी लड़कियां आएंगी जिंदगी में, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसी लड़कियों को ट्रेन किया जाता है तुम जैसे खानदानी लड़कों को फंसाने के लिए। अच्छा, मजे की बात ये बाबा साहब कि वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, बहुत करता हूँ। यही तो तरीका वारदात होता है लड़कों का। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, गलती कर रहे हो। करने दे मुझे। आप ये समझें कि मैं ये खूबसूरत गलती करना चाहता हूँ। देखो शमशेर, ठीक है, तुम्हारे और मेरे दरमियान अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, लेकिन बेटे हो तुम मेरे, खून हो मेरा। अगर बाप सख्ती करता है तो वो सिर्फ इसलिए करता है कि वो उसकी औलाद राह रास्त पे है। इस मर्तबा तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उससे पूरे घर को नुकसान होगा। नहीं बाबा साहब, अपने फैसले का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। आप मेरी परवाह करना छोड़। यानी कि हम तुम्हारे लिए परवाह करनी छोड़ दें और तुम किसी की परवाह नहीं करोगे। क्या काम रह गया तुम्हारे भाई का और मेरा कि तुम्हारी गलतियों को दुरुस्त करते रहे? बोलो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत ही रहने दो। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुझे दुरुस्त करे। कोई नहीं हूं मैं, बाप हूं तुम्हारा। कोई आपने मुझे बुलाया था? हाँ, आओ बैठो।
खैरियत? तुम्हें पता होगा कि कल किस लड़के को तुम्हारे होनहार बेटे ने अगवा किया है। मैंने उससे बात की है, समझ जाएगा। आज तक समझा है वो जो अब समझेगा। मुझे तो वो अपना दुश्मन समझता है, इसलिए मेरा उससे बात करना बिल्कुल फिजूल है। एक काम करो, तुम और फरवा जाकर उसकी मां से मिलो। कुछ ले दे कि अगर मामला हल होता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हम दोनों जाएं? तुम दोनों? अरे ऐसे घरों में सिर्फ औरतों की ही चलती है। अगर उसका बाप इतना गैरतमंद होता तो उसकी बेटी एक गुल ना खिलाती। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग हमारे बेटे से ज्यादा हमारे पैसे और स्टेटस में इंटरेस्टेड है। जी, ओके, जाते हैं। तुम्हारे बाबा साहब तुमसे बहुत खफा है। वो आखिरी बार मुझसे खुश कब हुए थे, याद है आपको? बेटा, वो तुम्हारी काफी सारी बातें ना बचपना समझ के ना इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस बार उनका गुस्सा जायज है। जो तुम कर रहे हो वो गलत है। क्या गलत है? क्या गलत है? अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता क्या मैं? मुझे हक हासिल नहीं है इस बात का क्या? हक हासिल है, लेकिन उस हक का गलत इस्तेमाल हम तुम्हें नहीं करने दे सकते। यूं ही राह चलते किसी लड़की को देखकर तुम्हें मोहब्बत हो गई है, उसे अपनी बीवी बनाना चाहते हो, इस घर की बहू बनाना चाहते हो, और हम हाथ पे हाथ रख के तमाशा देखते रहे। इसकी तो हम इजाजत नहीं दे सकते ना तुम्हें बेटा। कमाल हो गया मम्मा। मतलब मुझे हक तो हासिल है, लेकिन उस हक का इस्तेमाल मैं कर नहीं सकता क्योंकि बाबा साहब की शर्तें आई। यही वो दोगलापन है जिसकी वजह से मैं इस घर के फैसले नहीं मानता। हमेशा मुझे एतराज रहता है, लेकिन इस दोगलेपन को मैं अपनी मोहब्बत के बीच आने नहीं दूंगा, ये याद रखिएगा। और जाके बाबा साहब को बता दीजिए। एक बात और, इस घर के लोग महक के लिए ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई मामूली सी हकीर सी लड़की है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आइंदा महक के लिए राह चलती लड़की जैसे अल्फाज आप भी न इस्तेमाल कीजिए। अच्छा नहीं लगता मुझे। हमारी हैसियत देखकर ही उनका मुंह बंद हो जाएगा। मेरे भाई से अपनी बहन की शादी करवाने का शौक भी तुम्हें ही है। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरी बहन को तुम्हारे भाई में अच्छा क्या लगता है। वही जो उस लड़की को अच्छा लगता है। What? नवाबजादा दिलावर का नाम। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं भी किसी मामूली टीचर की बेटी नहीं हूं। मेरे डैड इस मुल्क के सबसे जाने माने सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। और तुम शायद भूल रहे हो कि शादी के वक्त जहेज में मैं तुम्हारे लिए 3-4 फैक्ट्रीज लेकर आई थी। इस लड़की का बाप 4 बार मरकर भी जिंदा हो जाएगा ना, तो मेरे डैड के बराबर नहीं आ सकेगा। इतना नाराज ना हो। आई एम सॉरी। जा रही हो ना उसके घर? नहीं आ रही गरीब घर की लड़की तुम्हारी बराबरी करने यहाँ। आ भी नहीं सकती।
देखो महक, हम सबको अफसोस है, सब परेशान है, खास तौर पे तुम्हारे बाबा। जो कुछ ऐसा ने किया है, हम में से किसी को इसकी तवक्को ही नहीं थी। देखो, लेकिन जो होना था ना, वो तो हो गया। अब हमें हिम्मत करनी है, जिंदगी तो जीनी है ना बेटे। अम्मी, मैंने एहसन को थोड़ी चाहा था, मैंने तो कभी किसी को चाहा ही नहीं। हमेशा बस यही चाहा था कि बाबा खुश रहे। बचपन से सुनती आ रही हूँ, बेटियां बोझ होती। दिल में हमेशा यही एहसास रहा कि बाबा के लिए कभी बोझ ना बने, इसलिए हमेशा उनका हाथ बटाती रही। और अब देखिए क्या हुआ मेरे साथ। इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ। नहीं बेटे, तुम बोझ नहीं हो, बस मुश्किल हालात हैं और हम मिलके सामना कर लेंगे। और तुम्हें तो तुम्हारे बाबा अपनी हिम्मत कहते हैं। तुम परेशान होगे, हिम्मत हारोगे, तो फिर तुम्हारे बाबा का क्या होगा? अम्मी, वो लोग नीचे आए हैं। कौन है? शमशेर की फैमिली। वो क्यों आए? मुझे नहीं पता अम्मी, आपसे मिलने का कह रहे हैं वो लोग। ये क्या है? शायद तुम लोगों ने पहले कभी देखा नहीं। इसको चेक कहते हैं। ये आप हमें क्यों दे रहे हैं? ताकि इसमें तुम अपनी औकात भर सको, और ये हम तुम्हारे मुंह पर मारकर इस किस्से को खत्म समझें। बात करने की तमीज नहीं है आपको? अच्छा, जो तुम्हारी बेटी गुल खिला रही है वो तमीज के किस दायरे में आता है? ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ। हम अच्छे से जानते हैं तुम जैसे माँ बाप जो हर तरीके से अपनी बेटी को इस्तेमाल करके अपने मुस्तकबिल को संवारने के प्लान बनाते रहते हैं। देखिए बीबी, गलत फहमी हुई है आपको। हमारी जिंदगी मुश्किल आपके बेटे ने बनाई हुई है। हमारी बेटी के पीछे वो पड़ा है, ना कि हम। बकवास बंद करो। चलो। क्या किया बेटा तुमने? ये मैंने बिल्कुल सही की है बाबा। ये लोग समझते क्या है अपने आप को? मेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, हो गया है खराब, और आप लोगों ने खराब की है। लेकिन अब हम आप लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितनी ढीठ लड़की हो तुम, इतना कुछ करने के बाद अभी भी डटी हुई हो, हम पे रोब जमा रही हो। अगर आप लोग अभी और इसी वक्त यहाँ से ना निकले तो मैं आपको धक्के मार के बाहर निकालूंगी।
छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैं आप लोगों को आखिरी दफा कह रही हूँ, गेट आउट। चलो, लेट्स गो। हमारी माँ और फरवा को भेजा था मैंने लड़की वालों के घर। किसके घर? मैक के घर? क्यों? सरप्राइज देना था तुम्हें बाबा साहब ने, रिश्ता लेने के लिए भेजा था। ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना बेटा, लोग कहते हैं कि ये बोलते नहीं है किसी मामले में, आवाज उठाना नहीं जानते, इसीलिए पिसते हैं। लेकिन मेरा मानना पता है क्या है, ये कुछ बोलेंगे भी ना तब भी लोग इन्हें जीने थोड़ी देंगे। मुझे करवा लें आप चुप। आपके भाई की बेटी बड़ी पहुंची हुई चीज है। आज उस रईसजादे के घर वाले आए थे रिश्ता मांगने। क्यों झूठ बोल रही हो? झूठ बोल रही हो तो आज ही मर जाओ। अपनी आंखों से देखा। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। बेटा ये सब क्या था? क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों नहीं करना चाहिए था बाबा? क्या हम किसी और खुदा की मखलूक हैं और वो किसी और खुदा की? वो चाहे जो मर्जी करते फिरे और हम उनके सामने हाथ बांध के खड़े रहे। हमारी गलती क्या है? कसूर क्या है हमारा? मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। ऐसे ही करना चाहिए था उनके साथ। कुछ करने से पहले अंजाम का भी सोचना होता है महक। तुम अपनी हकीकत नहीं बदल सकती हो। नहीं कर सकते हम उन लोगों का मुकाबला। मामा हम क्यों उनका मुकाबला नहीं कर सकते? क्या जो कुछ हो रहा है उससे बुरा कुछ हो सकता है? उसके घर वालों का जब दिल चाहता है डराते हैं, धमकाते हैं, गालियां देते हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होता। तो बेटा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये सब बातें अच्छे तरीके से भी तो की जा सकती थी ना। जी बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी तो यही चाहती हूँ। समझा रहे थे ना आप अच्छे तरीके से, तो फिर क्या कहा उन्होंने आपको? बस बाबा, अब और नहीं। लेकिन महक, How dare she? How dare she? दो कौड़ी की लड़की की औकात क्या है? मुझे खुद समझ में नहीं आया, कैसे तूफान की तरह आके उसने हमें घर से निकाल दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, छोड़ूंगी नहीं। आप घर जाकर बाबा साहब से बोले फोन करें, पुलिस भेजे उनके घर। ऐसे कैसे बेटा? ऐसे कैसे क्या मतलब मम्मी? बाबा साहब के एक फोन पर ना उसका पूरा खानदान हवालात में होगा। Can't believe this, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। Nobody's insulted me like this ever. देखो बाबा साहब है ना घर पे, वो कुछ ना कुछ सोच लेंगे। तुम अपने गुस्से पे काबू रखो जरा। मम्मी अगर बाबा साहब ने कुछ नहीं किया ना तो मैं डैड को फोन कर डैड से कहूँ मैं इस लड़की के पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। बेटा सब ठीक हो जाएगा, घर तो पहुंचने दो, जस्ट रिलैक्स। भाई सोच से भी ज्यादा गिरे हुए लोग थे। मैंने बड़ी तमीज और इज्जत से बात की थी उनसे, मगर क्योंकि आपका होनहार बेटा उनकी मुट्ठी में है इसलिए उस लड़की ने बड़े आराम से मेरे मुंह पर पानी का ग्लास मारा। ये तो हद हो गई बाबा साहब। उन लोगों की औकात नहीं है कि ये लोग उनके घर जाएं, और उस पर ये सुलूक। हमें इसका जवाब देना चाहिए। वो लड़की इसलिए तुम सबके साथ ऐसे पेश आई क्योंकि वो जानती है कि शमशेर हमें उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने देगा। बाबा साहब जानती है तो मेरी बेइज्जती कर सकती है। फरवा बेटा तुम
जरा जज्बाती हो रही हो, कंट्रोल योरसेल्फ। यू नो शमशेर। क्या मतलब मम्मी? शमशेर को जानती हूं तो बेइज्जती करा लूं अपनी? आप थी वहां मेरे साथ, आपने देखा है सब कुछ। क्या वो कोई मर गया क्या? बैठो। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ किया है क्या? आज तो कुछ किया भी नहीं मैंने। या कुछ किया है? तुम्हारी माँ और फरवा को भेजा था मैंने लड़की वालों के घर। किसके घर? मैक के घर? क्यों? सरप्राइज देना था तुम्हें बाबा साहब ने, रिश्ता लेने के लिए भेजा था। सच? बाबा साहब? तो क्या झूठ बोलूंगी तुमसे? बाबा साहब तुम्हें खुश करना चाहते थे, इसलिए भेजा था हमें। हालांकि उन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमारे माली के बराबर भी आ सके, लेकिन बाबा साहब ने अपने सारे असूल एक तरफ रख कर तुम्हारी खुशी के लिए हमें वहां भेजा था। थैंक यू बाबा साहब, थैंक यू सो मच। मैं आपसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हमें बेइज्जत कर कर, धक्के देकर घर से बाहर निकाला। What? धक्के मार के बाहर निकाला है? क्या मतलब? मतलब तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। वो समझते हैं कि तुम एक आवारा रईस बाप के बिगड़े हुए बदतमीज लड़के। उसके बाप ने ये भी कहा है कि वो तुमसे शादी करके अपनी बेटी की जिंदगी जहन्नुम नहीं बनाएंगे। और उसकी माँ ने जो कुछ कहा था वो तो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती। उस लड़की ने बड़े आराम से मेरे मुंह पर पानी का ग्लास मारा और हमारे घर के एक एक फर्द के बारे में जो उन्होंने कहा है, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मैं कैसा नहीं कर सकती है? मेरी बात का यकीन नहीं है ना? तो पूछ लो मम्मी से, मेरे साथ थी। हाँ हाँ, फरवा सच कह रही है बेटा। अगर तुम्हें हम सबकी बेइज्जती कराकर भी सुकून नहीं मिला ना, तो मेरे ख्याल में तुम्हारे अंदर की गैरत मर चुकी है। तुम्हें शमशेर से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आप सब ने भी तो मेरा साथ दिया। उस वक्त मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर शमशेर को पता चल गया तो क्या होगा। शमशेर पर इस वक्त उस लड़के का भूत सवार है, लेकिन है तो वो इस खानदान का बेटा ना। कुछ तो उसे इस खानदान की इज्जत का ख्याल होगा। मेरा इतना कुछ कहने के बावजूद अगर अब भी वो उस लड़की के पीछे जाता है ना, फिर आप ये समझ लें कि आपके बेटे की गैरत मर चुकी है। हमें वहां पे जाना ही नहीं चाहिए था। पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन अब लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ। बस अब आप ये देखिए कि ये मामला कितनी जल्दी खत्म होता है। महक, क्या बात है बेटा?
बाबा उस वक्त तो मैंने बहुत कुछ कह दिया, मगर अब डर लग रहा है। डरे हुए तो हम सभी है ना बेटा, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया। हर चीज की एक हद होती है, इसी तरह बर्दाश्त की भी एक हद है। ठीक की है बाबा, इसलिए तो कुछ गलत होने का डर है अब। ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना बेटा, लोग कहते हैं कि ये बोलते नहीं है किसी मामले में, आवाज उठाना नहीं जानते इसीलिए पिसते हैं। लेकिन मेरा मानना पता है क्या है, ये कुछ बोलेंगे भी ना तब भी लोग इन्हें जीने थोड़ी देंगे। हम क्या करेंगे बाबा? कर लेंगे बेटा, वैसे हम लोग मिलजुल के कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम्हारी माँ से मेरी बात हुई थी, हम कुछ दिनों के लिए ये जगह छोड़ देते हैं, कहीं और जाके रहते हैं। कहाँ? तुम्हारी खाला की तरफ। खाला की तरफ? लेकिन बाबा ये इस चीज का हल तो नहीं है ना, और वैसे भी यूनिवर्सिटी है, नेता का कॉलेज है, उस सब का क्या होगा? बेटा इतने दिन से भी तो हम यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे ना, कुछ दिन की और लीव भेज देंगे, उसकी भी छुट्टी करा लेंगे छोटी की। लेकिन बाबा कभी ना कभी तो वापस आना ही होगा ना। इस वक्त बेटा हमें ज़हनी सुकून की जरूरत है। सुकून में होगा ना दिमाग तो फिर सोच पाएंगे कि क्या करना है। ठीक है, कर लेंगे कुछ। सॉरी, तुमसे निकाह नहीं कर सकता। शमशीर ही तुम्हारे लिए ठीक है। इतनी बार बुलाया खाने के लिए, क्यों नहीं आ रहे नीचे? दिल नहीं कर रहा मेरा। तुम खुद को कसूरवार कब तक ठहराओगे? जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। कैसे नहीं है मेरी गलती? मोहब्बत करता हूं मैं महक से, वादा किया था मैंने उससे। मेरी आंखों के सामने से उसका चेहरा नहीं जा रहा। महक तुम्हारे लायक ही नहीं है, तुम्हारे सामने बड़ी अच्छी बनती है ना। मुझे तो पूरा यकीन है कि उस लड़के के साथ उसका ताल्लुक है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम नहीं समझोगे। ऐसा ना, आजकल की लड़कियां सारी हैं ही ऐसी। ये भी हो सकता है कि ये सारा कुछ महक ने खुद करवाया हो। अम्मी प्लीज, आप महक के बारे में ऐसा कुछ मत कहिए। मैं पहले ही बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ। तुम जो भी फील कर रहे हो, महक को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। वो दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है, तो हजारों मिल जाएंगी। ये मेरा घर है, मजनू का कब्रिस्तान नहीं। आखिरी बार खाना गरम कर रही हूँ, आकर खाओ, वरना भूख वैसे ही इसका इलाज कर देगी। ठंडी हो गई है, पी लीजिए। ले जाओ, नहीं पीने मुझे भी। क्या मसला है आप बाप बेटे का? एक बात हो गई है, अब उम्र भर उस पे सोग मनाएंगे। तुम्हारे लिए ये बात ऐसी वैसी होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत का मसला है। भाईजान से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं मैं। आपके नजरें मिलाने के चक्कर में मेरा बेटा जान से हाथ धोने वाला था। चुप कर जाओ तुम, एकदम चुप। मुझे करवा लें आप चुप। आपके भाई की बेटी बड़ी पहुंची हुई चीज है। आज उस रईसजादे के घर वाले आए थे रिश्ता मांगने। क्यों झूठ बोल रही हो? झूठ बोल रही हो तो आज ही मर जाओ। अपनी आंखों से देखा, ये लंबी बड़ी गाड़ी में आए थे। मुझे तो लग रहा है कि बात भी पक्की हो गई है। सब ड्रामा था, शादी भी हो जाएगी और आप बस नजरें मिलाने के चक्कर में पड़े रहे। ये तो वही बात हुई ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
भाभी, मुझे ना बहुत खुशी हुई कि आपने उसके मुंह पे पानी फेंक के मारा। दिल तो चाह रहा था मैं भी उठा के कुछ उसके मुंह पे मार। ऐसे कितनी अकड़ थी ना उस औरत में। अगर तुमने 2 मिनट में पैकिंग खत्म ना की तो कुछ मैं तुम्हें जरूर उठा के मार दूंगी। क्या हो गया है? कर रही हूँ ना। वैसे आप ही किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये जो लातों के भूत होते हैं ना, ये बातों से नहीं मानते। क्या मतलब? यार आप मुझे खुद एक बात बताएं, हर वक्त आप उससे डरती रहती, बात बात पे मुंह उठा के घर आ जाता था, कॉल्स करके तंग भी करता था। जब से आपने उसे बातें सुनाई है, ना तो उसकी कोई कॉल आई है ना वो खुद आए। हाँ, तुम ठीक रही हो, उसने कुछ किया क्यों नहीं? अफसोस हो रहा है, कॉल करूं? की दुखी तुम कभी नहीं सुधरने वाली, तुम्हें पता है ना। छोड़े ना यार, दर्द हो रहा है। अच्छा सॉरी ना, मजाक कर रही थी। जल्दी जाओ, पैकिंग करो 2 मिनट के अंदर। कर रही हूँ। महक, जो तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। I'm sorry महक, मैं मजबूर था, ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। बैठो गाड़ी में। आज के बाद महक से बात करने की जरूरत नहीं। मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के, ये क्या सौदा किया तूने, ये कैसी तेरी खुदगर्जी, सुनी ना दिल की कर्जी, मेरे आंसू ना देखे तू, तेरी मर्जी। भाई मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, जीती जाती है। तो सुनता क्या है यार? मम्मा और भाभी गए तो थे, क्या फर्क पड़ गया? फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि तुम मोहब्बत छीनने के लिए गए। मिली क्या? तो क्या करूं? भीख मांगू उससे मोहब्बत की? मैं भीख में भी अगर मोहब्बत मिल जाए ना, फिर भी सस्ती है। तुम्हारी फजूल बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। अगर तुम अभी नहीं आए होते ना, मुझे इतना गुस्सा था, अभी जाके उनका दिमाग दुरुस्त करके आता हूँ। तुमने उसके बाप के सर पे बंदूक रखी, अच्छा होता कि मार ही देता उसे। उसके घर में जाके सबको डराया धमकाया, यहाँ तक कि उसके मंगेतर को निकाह विरुद्ध उठवा भी लिया। नतीजा क्या निकला? मिली तुम्हें? नहीं ना। तुम्हारा मसला पता क्या है कि बचपन से आज तक जो तुमने चाहा तुम्हें मिल गया, और अगर नहीं मिला तो छीन कर हासिल कर लिया। लेकिन ये चाहत तुम्हारे चाहने से मिलने वाली नहीं, ये चाहत उसके चाहने से मिलेगी तुम्हें। मेरी बात मानो, एक बार तसल्ली से धीमे लहजे में उससे बात करके देखो। और अगर वो फिर भी ना माने, फिर जो तुम्हें बेहतर लगे वैसा कर लेना। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, उठते बैठते सोते जागते सिर्फ महक नजर आती रहती है मुझे। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है? क्या देखा है इसने इस लड़की में जो इतना फरिफ्ता हुआ फिरता है उसके पीछे? कैसे दूर करूं इस लड़की को इससे? कैसे? बाबा साहब, आपको अगर नजर रखनी है तो महक या उसकी फैमिली पे ना रखें, मुझ पे रखें, क्योंकि प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम आपके बेटे में है। ये अब तक खुद को कसूरवार समझ रही, इसकी तो मुस्कुराहट भी बदल गई अकरम। आप पढ़ा नहीं सकते, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, निदा पेपर्स नहीं दे सकती, हम अपने घर में नहीं रह सकते, ऐसे तो एक दिन हम जिंदा भी नहीं रह सकते। वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है वो आदमी। तो जमीन की 7वीं तह में भी छुपी होगी ना अगर, तब भी उसे ढूंढ निकालूंगा।